और जिनको कांग्रेस को देना वो कांग्रेस को दीजिए। मैं तो गारंटी से कह रहा हूँ अगर तुम्हें परिवार घर तोड़वाना तो कांग्रेस को ही देना। That is rural distress. Farmers anger. Jat are very upset with BJP. BJP का टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। इस चीज से है आज क्या है, ये सैनिकों पूर्व सैनिकों के बीच में जाते हैं, वहां विद्रोह का बीज बोने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं उनको कि भाई आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको सड़कों पे आना चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए। हमारी सेना ने कभी इन्हीं के टाइम पर चने खाकर युद्ध लड़े हैं, चने खाकर, चने दिए जाते थे उनको, सिर्फ और सिर्फ उस पे युद्ध लड़े थे एक देशभक्ति का। मगर ये क्या कहते हैं, ORP के नाम से वहां पे ये उनको बीज बोने का, नफरत का, कि आप विद्रोह करो। किसके अगेंस्ट विद्रोह करो? सरकार के अगेंस्ट विद्रोह। क्यों भाई, आपने क्यों नहीं किया उस टाइम पर? आपके पास इतना मौका मिला था। आज यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, आज डेवलपमेंट हो रही है। आज विश्व में इनको पूछो डेवलपमेंट है, ये कहते 9 साल में कुछ नहीं किया, 9 साल में कुछ नहीं हुआ। रोड डबल हो गए, हॉस्पिटल्स डबल हो गए, इवन ट्रिपल। एम्स जो है 3 टाइम्स हो गए एम्स, IIM, IIT, मेडिकल सीट्स 85,000 से आज 1,65,000 है। देखो ये शहरों में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आई ऑल्सो एग्री। बट बीजेपी जब हारी होती है उनको रिलीजन के अलावा कुछ नहीं आता। धर्म 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 जब वोट जाते हैं, अभी एंटी इंक्यूबेंसी आ गई है, पीपल आर अगेंस्ट बीजेपी। आप हर एक स्टेट में जाओ, यूपी में जाओ, MP में जाओ, आप ग्राउंड में जाओ, बीजेपी का टाइम खत्म हो रहा है। और अभी सुन लो, कांग्रेस वापस आ रही है। और बीजेपी, अगर आपने मेन इश्यू था, आप पानी पी लो। बीजेपी कुली को जो है PF दिलवा पाएंगे राहुल गांधी? उन्होंने जो ओला उबर कैब्स के लिए जो उन्होंने गिग वर्कर्स थे, कर्नाटका और राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया। व्हेन राहुल गांधी मेट दोस पीपल अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट किया। राजस्थान में बहुत अच्छा लॉ बना है गिग वर्कर्स के लिए, कर्नाटका में बहुत अच्छा बना है। और अभी आप देखो, that is rural distress, farmers anger, Jat are very upset with BJP. BJP का टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। अब देहात में जाओ, गांवों में जाओ, शायद दिल्ली में भी काफी वोट जाएंगी। पहले 7 on 7 थी, अभी 3-4 दिए। कांग्रेस का ही आ गया। देखिए लिसन नहीं कांग्रेस लाएंगे। अरे सुनो, अरे कांग्रेस लाएंगे ना, कांग्रेस लाएंगे। देखो रीजन है ना, अभी राष्ट्रपति भवन ने वो कराया था ना भोजनालय, राहुल भाई साहब चले गए थे विदेश में, उनके साथ वाले जो मंत्री उनको भी बोल दिया तुम मत जाना, क्योंकि उन्हें पता था लाल किले पे बुलाया था तो आए नहीं, इसलिए राष्ट्रपति जी ने इस बार बुलाया ही नहीं। तुम्हें आने की क्या जरूरत है, तुम्हें बुलाते तो नहीं आते। कोई फर्क नहीं। दूसरी बात एक और, नहीं अरे रुको, जुमलेबाजी है ना। एक काम करो, नहीं 1 मिनट दादाजी, 1 मिनट। इन्होंने कहा है ना कि भैया हमारे घर अगल बगल में मेहमान आते तो हम लोग साथ जुड़ जाते हैं, बिना जरूरत होगी तो भी। अगर गाँव में कभी तुम जाना तो वहां पर पता है क्या था, अगर कोई मेहमान आया, भैया तेरे घर सब्जी है, नहीं है तो मेरे घर से ले जा, अगर कोई कमी हो तो मेरे घर से ले। यहाँ तो भैया बुलाने पर भी भाई साहब ये बैठे उधर जाके क्या कह रहे हैं कि हमारे मंत्री, अरे भैया लाल किले में झंडा फहरा तब बुलाया था ना, सीट खाली थी, क्या बोल रहे थे, हमें पहले झंडा फहराना है वहां पर, तब याद नहीं आया। नहीं दूसरी बात, और अरे रुक जाइए सर जी, 1 मिनट। ये सर जी कह रहे हैं राहुल भैया को लाएंगे, मैं तो बस ये क्या, अरे पब्लिक कह रही है, मैं भी शायद नहीं चाहूँ, कांग्रेस ही आ रही है। आज कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखों को, राहुल गांधी को कौन लाना चाहता है यहाँ पे? कोई लाना? राहुल गांधी, रुको 1 मिनट, हम राहुल गांधी को लाएंगे और घर में किसी के मेहमान आएगा तो बोलेंगे भैया पहले जाके 4 बुराई करना ताकि जो मेहमान है वो भी भाग जाए सर, क्योंकि ये नहीं पता हिस्ट्री में कि हमारे यहाँ पहले सोने चांदी में बर्तन खिलाया जाता था। ये खुद ही कमेंट मारते हैं कि वहाँ सोने, अरे भैया तुम्हारी सरकार 70 साल रही, तुम्हें उस दिन याद नहीं आया कि गरीब कैसे रह रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ जी रहा है? आज तुम्हें मोदी जी आते ही तुम्हें ये कुलियों का दर्द समझ में आ रहा है, बड़ाई का दर्द समझ में आ रहा है। देखिए उनके बीच उतर चुके हैं, यही तो मजबूरी है इनकी। राहुल का देखो, उतरने की क्या जरूरत है, 70 साल में काम करते तो यहाँ उतरने की जरूरत थी? मुझे नहीं लगता। भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत थी? यहाँ पर किसी के ट्रक में बैठ के जा रहे और दिखा रहे, तुम्हें दिखाने की जरूरत थी? अगर तुम काम करते तो भैया आंखें मीच के कांग्रेस को वोट देंगे, बात खत्म, सिंपल सी बात है। मोदी ओवैसी सर जी ने बोला है, उन्होंने खुद ही बोला है कि भाई साहब जो बीजेपी है मशीन की तरह काम कर रही है, अगर राहुल जी को आना तो राहुल जी को मशीन की तरह काम करना पड़ेगा, सिंपल बात खत्म हो गई इसी बात पे। और जिनको कांग्रेस को देना वो कांग्रेस को दीजिए। मैं तो गारंटी से कह रहा हूँ अगर तुम्हें परिवार घर तोड़वाना तो कांग्रेस को ही देना, और मेरी तरफ से बस यही
बोलेंगे। परिवार जोड़ रहे हैं, देखिए जनता के बीच उतर के परिवार। सुनो भैया, देश इन्हें ना बांटा और फिर जोड़ भी यही रहे हैं। अगली बार इन्हें सरकार उठा तो फिर तोड़ देंगे और फिर जोड़ देंगे भाई, ऐसा कुछ सुनिए। और जो बोलते हैं ना, कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है ना तब सबको याद आता है, अरे यार मैंने क्या क्या गलत कर दिया, अब इसको जल्दी से सुधारो। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी रहेगा 2050 तक, लिख के ले लो। हाँ तो राहुल गांधी बोलता है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है ये भी तो बताइए। आधा हिंदू को मरवा दिया, आधा को कटवा दिया, आधा को मुसलमान बना दिया, ये बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल पूछना चाहूंगा, कुली के बीच में राहुल गांधी का आना क्या दर्शाता है? पीआर टीम का एक सुझाव था उनको कि वहाँ जाइए, बस यही है कि थोड़ा थोड़ा इवेंट करते रहिए। ये पीआर कंपनी उनको स्क्रिप्ट लिखती है प्रॉपर। गेहूं लगाने, वो धान लगाने गए थे ना जब, तब भी ऐसा था 10 कैमरे वाले पूरा शूट कर रहे हैं, पूरी फिल्म बनती है। फिर कुली के पास गए, उनसे सुनेंगे हाँ भाई क्या हुआ क्या हुआ। उनको ये नहीं बताया कि 65 साल आपने कुलियों का क्यों नहीं उद्धार किया, उनको क्यों नहीं पक्का किया, नहीं कर बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नालायकी थी, जो 65 साल उन्होंने नहीं किया। आज मोदी जी ने ना रेलवे स्टेशन का पूरा मतलब कायाकल्प कर दिया, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन। आज 80% हो चुकी है हमारी रेलवे लाइन की, 80% 9 सालों में अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, आज रेलवे स्टेशन अच्छा बन रहे हैं, वहाँ हमारे टूरिस्ट विजिट सबसे ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा बताइए? कुलियों का भला असल मायने में किया है किसने किया है? मोदी सरकार ने। आपके रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास के बन गए, वर्ल्ड क्लास के। जो भी आ रहा है यहाँ पे टूरिस्ट विजिट कर रहा है, तो वहाँ डायरेक्ट कुलियों को बेनिफिट मिल रहा है, वहाँ रिक्शा वाले जो हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये आते हैं, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च किया बताइए? मैं आपको बताऊं, जितना खर्च इन्होंने 65 सालों में किया है ना, मोदी जी ने उतना खर्च, कहते हैं $7 ट्रिलियन के करीब खर्च हुआ है इंफ्रा पे हमारे इंडिया। कुली खुद कह रहे हैं कि जिसने मेरे आंसू पहुंचे मैं उसको वोट दूं। सर मेरी एक बात सुने, राजनीति वोट हर कोई डालता है। एक बैगर होता है ना, बैगर भिखारी, उसके पास भी अधिकार है वोट डालने का, उसकी भी एक विचारधारा है। अगर 4 कुली अगर वहाँ बैठे हैं और वो कांग्रेस का उनका समर्थन कर रहे हैं, तो 50 ऐसे भी होंगे जो मोदी जी का वहाँ नाम ले रहे होंगे, मगर उनको अंदर घुसने नहीं दिया होगा, तब उनकी बात सुनी नहीं होगी। जब नेता कोई जाता है, सारे उसको एंटरटेन करते हैं, सब कुछ। बात आती है कि वोट लास्ट में किसको जा रहा है। अगर वहाँ बहुमत मोदी जी को मिल रहा है ना, तो ऐसे ये कारपेंटर बन जाएं, ये चाहे गेहूं लगाने चले जाएं, चाहे मैकेनिक बन जाएं, चाहे ये कुली बन जाएं, असल मायने में लास्ट वो ठप्पा किसको लग रहा है? सवाल ये कि मोदी जी कब जाएंगे इन वर्गों के बीच में? मोदी जी इनके वर्गों के बीच में हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं है। आज डायरेक्ट बेनिफिट है। मोदी जी अगर किसी को देना है ना, तो वो इनकी तरह स्वांग नहीं रचेंगे, वो कुली बनने नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट कहते हैं कि मैंने ये उद्घाटन कर दिया, डायरेक्ट ट्रांसफर है। कोई भी योजना है, कोई मीडिएटर नहीं है बीच में, कोई पीआर एजेंसी काम नहीं कर रही बीच में, आम आदमी और जनता मोदी जी के बीच में। वो एक बटन दबाते हैं, किसानों के डायरेक्ट कितने लाख किसानों के बीच में, कितने करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा आ रहा है।